अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.8 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल में आपको डेरिवेटिव्स नजर आ रहे होंगे। वैसे तो हमारा चैप्टर इंटीग्रेशंस का है, अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। डेरिवेटिव्स कैसे खत्म हो सकते हैं ये भी हमें मालूम है। जब हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव इज अ इनवर्स प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशंस। यानी अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो मुझे इंटीग्रेशंस को यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था 2 से ऑनवर्ड, पूरी एक्सरसाइज में 2 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल है वो एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था उसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्यूशन साथ गिवन था। उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए थे। उसकी एक रीजन थी, सॉल्यूशन भी गिवन था और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी गिवन थी। तब मैंने आपको इंटीग्रेशंस वाले मेथड से उसको सॉल्व नहीं करवाया। डेरिवेटिव से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंपल एक बात याद रखें। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, चाहे वो डेरिवेटिव्स में हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। फर्स्ट स्टेप होगा वेरिएबल्स को सेपरेट करें, चाहे वो डेरिवेटिव में हो चाहे वो वेरिएबल्स के दरमियान हो। उसको सेपरेट करने के बाद सेकंड स्टेप हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सिंपल 2 स्टेप्स हैं। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप, हमारे पास ये डेरिवेटिव्स है dy बाई dx, लेकिन ये डिफरेंशियल है dy, एक सिंगल क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय है dx, ये भी एक डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंगल क्वांटिटी है, लेकिन कॉम्बिनेशन से हमारे पास dy बाई dx बनता है डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या करना है, हमें इसको सेपरेट करना है। फर्स्ट स्टेप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ये dx डिवाइड है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस y dx। और एक बात का ख्याल रखना, ये जो डिफरेंशियल्स होंगे dx और dy ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, डिवाइजर में नहीं भी हमने रखने, नोमिनेटर के रखेंगे। बाकी जो वेरिएबल्स है जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जो ये डिफरेंशियल्स होंगे dy और dx ये डिवाइजर में नहीं होने चाहिए, डिवाइजर से हमने खत्म करना है। ये डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यहां पर y मल्टीपल की फॉर्म में है, तो मैं इसके साथ लिया तो 1/y डिवाइजर की फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देख सकते हैं इसमें वेरिएबल y और x सेपरेट हो चुके हैं। जब वेरिएबल x और y सेपरेट हो जाए उसके बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है 1/y dy माइनस माइनस है उसको मैं माइनस टाइम्स 1 लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो एज ए कांस्टेंट 1 ट्रेड करेंगे। तो माइनस बाहर आएगा तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बनेगी और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें ये मालूम है कि नेचुरल लोग x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो तो आता है 1/x, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर विद रिस्पेक्ट टू y हो तो तब ये डेरिवेटिव बनेगा 1/y। थोड़ी सी मैं सिंप्लिसिटी बता दूं, चीजें बता दूं स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे कंटिन्यू यही इसी तरह के रिलेशंस हमें मिलेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनता है। जब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मेरे पास ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे नेचुरल लॉग ऑफ y मिलेगा। सिंपल याद रखना है आपने, ठीक है। यहां पर 1/y है dy, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y। और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, वो x होती है। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले तो लास्ट में हमने क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये भी हमें मालूम है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में c को लाजमी ऐड करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल में नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में।
ये तो सोल्यूशन आ चुका है हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जो बुक में आंसर है वो ये इस टाइप का नहीं है, उसमें से नेचुरल लॉग को ख़त्म किया गया। नेचुरल लॉग कैसे ख़त्म करेंगे? एंटी लॉग लेके। जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग की ये रिप्रेजेंटेशन होती है ई, बोथ साइड्स, ये पावर में आ जाएगी। ई इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी लॉग। ये बेस में हो तो ये पावर में आ जाती है, ये बेस थी, ये पावर में आ जाएगी। एंटी लॉग बोथ साइड्स टेकिंग, और ये नेचुरल लॉग इस एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा y, और यहां पर हमारे पास बेस e है, ऊपर पावर्स ऐड हो रही हैं। कांस्टेंट को हमने सेपरेट करना था, इस बात का भी ख्याल रखना आपने। तो e पावर -x इंटू ई पावर c, बेस सेम हो पावर प्लस हो रही हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जैसा मर्जी आ जाए हम किसी दूसरे कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। इसे मैं कह देता हूं c डैश, और फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको नया नेम दे देते हैं c, कह देते हैं माइनस ई पावर x, बिकॉज c इज इक्वल टू ई पावर c डैश। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम किसी नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट जैसा मर्जी आ जाए, रिवर्स में उसका आंसर 0 ही बनना है। ठीक है, तो ये फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। यहां पर भी सोल्यूशन था, लेकिन एग्जाम में बुक के लास्ट में ये सोल्यूशन दिया हुआ, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लिया मैंने। कोशिश किया करें नेचुरल लॉग को खत्म करने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है हमने उस रिलेशन की जो भी हमारे पास बन जाए। तो इस तरह में सोल्यूशन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। डिफरेंशियल dx को कोशिश करें राइट साइड पे रखें, ये आ जाएगा x dy माइनस y dx। ये dy है, इसके साथ वेरिएबल y होना चाहिए। यहां पर dx है, इसके साथ वेरिएबल x होना चाहिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाए, तो 1 ओवर y dy माइनस 1 ओवर x dx। जब सेपरेट हो चुके हैं वेरिएबल्स x और y, फिर हमने क्या करना होता है? सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो यह जाएगा 1 ओवर y dy माइनस 1 ओवर x dx। अभी मैंने इसकी इंटीग्रेशन बताई है, चाहे 1 ओवर y हो चाहे 1 ओवर x हो, विद रिस्पेक्ट टू y है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसकी होती है इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगी, और इधर है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना है। अगर वेरिएबल x और y दोनों नेचुरल लॉग हैं तो तब आपने कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग ही ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें ऐसे नहीं था, इसमें जस्ट y का नेचुरल लॉग आता था, x का नहीं आता, फिर हमने सिंपल c ही ऐड किया था। लेकिन अगर नेचुरल लॉग वेरिएबल x और y दोनों आ जाएं तो तब आपने क्या करना है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नेचुरल लॉग का ऐड करना है। फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी, ये माइनस में है, ये डिवाइजर में आ जाएगा, और ये मल्टीपल की फॉर्म में। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स, ये मैंने आपको बताया एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन e के साथ होती है, और ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहां पर y इज इक्वल टू c ओवर x। तो फाइनली x y इज इक्वल टू c, इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में डिवाइजर में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, y इधर आ सकते हैं और 1 माइनस एक्स के साथ dx। y डिवाइजर में था, ये dy के साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे dx डिवाइजर में, ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है, जो dy और dx होता है इसे डिवाइजर में नहीं हमने रखना, मल्टीपल की फॉर्म में होगा नोमिनेटर के अंदर। चलो जी, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए फिर हमने क्या करना होता है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे y dy और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, और यहां पर सिंपल पावर रूल, पावर 1 है तो पावर ऐड करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज x,
और इसकी पावर क्या है 1, तो यहां पर पावर प्लस करेंगे 2 हो जाएगा और 2 के साथ डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, सिंपल पावर रूल। जब इंटीग्रेशन कर लें तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना है, लेकिन यहां पर 2 डिवाइजर में है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स 2 के साथ, यहां तो रह जाएगा जस्ट वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2x, यहां पे 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2c1। c1 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये एलिमिनेट करना था डिवाइजर से 2। जब मल्टीप्लाई करके 2c1 आ गया तो मैंने आपको बताया है तो इंटीग्रेशंस के अंदर कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं न्यू कांस्टेंट के साथ। तो फाइनली हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज अ फाइनल आंसर बिकॉज c इज इक्वल टू 2c1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या करना, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना। ये डिवाइजर में है, ये उधर आके मल्टीप्लाई होगा, जब उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डी वाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, लेकिन वाई यहां पर मल्टीपल की फॉर्म में है तो यहां क्या हो जाएगा डिवाइजर की फॉर्म में। मैंने इसको सेपरेट कर लिया, एक स्टेप बचा लिया, सिंपल। डिफरेंशियल उधर चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो चुके। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद क्या करनी होती है हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे हम, वन ओवर वाई डी वाई, 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां पर हमने दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन करी, 1 ओवर वाई 1 ओवर एक्स, उसके इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी नेचुरल लॉग ऑफ वाई, लेकिन यहां पर पावर एक्स स्क्वायर है। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है एक्स पावर एन डी एक्स, पावर में एक प्लस करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट -1, लेकिन जब पावर ऊपर जाएगी इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2, -2 में +1 करना है हमने, इसमें +1 करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे पावर -1 हो जाएगी -1 प्लस सी, तो फाइनली सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, -1 ओवर एक्स प्लस सी। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन आ चुका है। यहाँ तक आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सॉल्व करवाया था एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, उस तरह भी चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें सोल्यूशन करना हो तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स, एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन ई के साथ और यहाँ पर भी 1 ओवर एक्स प्लस सी, एंटी लॉग कैंसिल आउट यहाँ पर लॉग के साथ वाई, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं हम, ई की पावर c1 कह देते हैं c1। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कांस्टेंट को हम सेपरेट न्यू कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसका नाम हमने सी रख दिया। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, सी डैश कह लें या सी कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। क्लियर हो गया, तो ये इसका आ गया फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है साइन वाई कोसेकेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। जो एक्स वाली टर्म्स हैं उसे हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ये डिवाइजर की फॉर्म में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीपल की फॉर्म में है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, साइन वाई तो यहीं पर रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई, ये डिवाइजर में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा और डिवाइजर में क्या आ जाएगा कोसेकेंट एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सेपरेट हो चुका है वेरिएबल y और वेरिएबल x, लेकिन यहां पर एक और स्टेप कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन से पहले। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन x का। एक स्टेप मैंने और कर दिया, ठीक है, ताकि हमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, सिंपल डायरेक्ट इसका सोल्यूशन मिल जाए। जब सेपरेट हो जाए तो सेकंड स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, साइन y डी वाई, साइन x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है cos, लेकिन माइनस साइन के साथ। यहाँ पर वेरिएबल y है, विद रिस्पेक्ट टू y तो वेरिएबल y आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस cos x प्लस सी। तो ये फाइनल सोल्यूशन। एक स्टेप और कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos x इधर आके पॉजिटिव
और ये इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में ही रहेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है x dy प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। जो डी एक्स वाली टर्म्स है उसे हम राइट साइड पे लेके जाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ प्लस की फॉर्म में, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल तो सेपरेट हो चुके हैं, हमें वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना है। यहाँ पर y मल्टीपल की फॉर्म में तो ये डिवाइजर में आ जाएगा 1/y डी वाई, लेकिन यहाँ पर x मल्टीपल की फॉर्म में वो इस एक्सप्रेशन के नीचे आ जाएगा x माइनस 1/x और साथ में माइनस साइन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तब हम इसके इंटीग्रेशंस करेंगे। 1/y डी वाई, एलसीएम को सेपरेट करते हैं, x/x माइनस 1/x डी एक्स आ जाएगा 1/y डी वाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर साइन क्या हमारे पास, इसको एज इट इज रखते हैं 1 माइनस 1/x डी एक्स। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स 1/y डी वाई माइनस 1 माइनस 1/x डी एक्स। 1/y विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी नेचुरल लॉग ऑफ y। इधर हमने 1 की भी इंटीग्रेशन करनी है और 1/x की भी इंटीग्रेशन करनी है। तो 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो x होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x इज ए इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ। डेरिवेटिव ले तो ये बनता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डेरिवेटिव राइट साइड पे है। डेरिवेटिव में जो डिफरेंशियल इफेक्ट्स है वो नोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड है, फर्स्ट अब इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा x/y डी वाई। अभी डिफरेंशियल सेपरेट हो चुके हैं, अब वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना। वेरिएबल्स y को इसके साथ ही रखेंगे, लेकिन x मल्टीपल की फॉर्म में वो इस साइड पर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ये x मल्टीपल की फॉर्म में था, वो इधर होना चाहिए इस डिफरेंशियल के साथ, विद डिफरेंशियल ऑफ x के साथ। मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा, यहां पर हो जाएंगे वेरिएबल्स सेपरेट। ये डी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। एलसीएम को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1/x डी एक्स, और यहां पर भी y/y प्लस 1/y डी वाई। एलसीएम सेपरेट हो चुके हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस 1/x डी एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/y डी वाई। सिंप्लीफाई भी हो गया और वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं लास्ट में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन करनी है, x प्लस 1/x डी एक्स, 1 प्लस 1/y डी वाई। x की इंटीग्रेशन करनी है और 1/x की इंटीग्रेशन। x की पावर कितनी है 1, इस पे प्लस 1 करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा। x की इंटीग्रेशन आ जाएगी पावर रूल से x स्क्वायर बाई 2, और 1/x की इंटीग्रेशन बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास, वो क्या आती है नेचुरल लॉग ऑफ x। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो y आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू x हो तो विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x आती है इंटीग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू y है तो y आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल डिवाइजर में है, पहले से मल्टीपल की फॉर्म में लेके जाते हैं। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशियल को सेपरेट किया करें आप,
ये डिफरेंशियल सेपरेट हो चुके। उसके बाद वेरिएबल्स को भी सेपरेट करना है। ये वेरिएबल y वाली टर्म्स है, ये डिवाइजर में आ जाएगी, ये डिवाइजर में उधर जाके मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x/2 dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके, डिफरेंशियल भी साथ में सेपरेट हो जाएगी। तो जब दोनों सेपरेट हो जाए उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, और जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास तो ये बनता है एक्सप्रेशन विच इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स। लेकिन x नहीं वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी टेंजेंट इनवर्स y, और इधर पावर 1 है, इसमें ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, 2 पहले से मौजूद है, एक और 2 आ जाएगा पावर रूल का, तो टेंजेंट इनवर्स y एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस सी। तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट स्टेप जो डिफरेंशियल है dx वाली टर्म्स उसे मल्टीपल की फॉर्म में लेके जाते हैं, तो राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वेयर वाई टी वाई एक्स स्क्वेयर -1 dx। डिफरेंशियल सेपरेट हो चुकी है, उसके बाद हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ये 2x स्क्वेयर है, 2 को इधर ही रख लेते हैं x स्क्वेयर को, क्योंकि x स्क्वेयर राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे वेरिएबल x है, y को इधर ही रखेंगे हम यहाँ पर। तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे 2y dy, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर -1 ओवर एक्स स्क्वेयर dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, लेकिन यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम को सेपरेट करके। एलसीएम को जब सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2y dy एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर -1 ओवर एक्स स्क्वेयर dx। एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट होने के बाद यहां पर हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज 1, और ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगी -2, क्योंकि इसको हमने बाद में भी सेपरेट कर ऊपर लेकर जाना है इंटीग्रेशन के लिए, फार्मूला अप्लाई करने के लिए, तो इधर ही कर लेते हैं। सिंप्लीफाई हो चुका, वेरिएबल्स भी सेपरेट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। 2 बाहर आएगा, y के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी, और राइट साइड पे 1 की इंटीग्रेशन करनी है और x की पावर -2 की इंटीग्रेशन करनी है। यहां पर y की पावर 1 है तो पावर रूल, पावर है +1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है दैट इज x। इसमें भी पावर +1 करेंगे, जब पावर +1 करते हैं हम तो वो बनती है -1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, ये इसके साथ कैंसर, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। तो ये फाइनल ये सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 10 का। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे हम वेरिएबल्स को। dy बाई dx तो इधर है x माइनस 2xy ओवर 2y प्लस 1। पहले वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल को सेपरेट करेंगे लास्ट में। dy बाई dx आ जाएगा, इधर एलसीएम बनेगा 2y प्लस 1, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट, 2xy प्लस x माइनस 2xy। एलसीएम लेने के बाद यानी इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो dy ओवर dx, x ओवर 2y प्लस 1। डिफरेंशियल को उधर लेके जाएंगे फर्स्ट स्टेप dy, जब डिफरेंशियल उधर जाएगा तो x dx, लेकिन ये वेरिएबल y है डिवाइजर में, वो डिफरेंशियल ऑफ y के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल सेपरेट भी हो चुके, पहले सिंप्लीफाई किया उसके बाद वेरिएबल सेपरेट भी हो गए, डिफरेंशियल भी सेपरेट हो जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें 2y प्लस 1 dy, और यहाँ पे सिंपल x की इंटीग्रेशन है। चले जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर y की पावर क्या है 1,
तो पावर रूल, पावर में +1 करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी और 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज y होती है। पावर क्या है 1 है, इसमें +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 के साथ डिवाइड करें। लास्ट में क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y² + y = x² डिवाइडेड बाई 2, x² डिवाइडेड बाई 2 + c। तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करना सिखाए। 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। फर्स्ट स्टेप, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ता है। जब वेरिएबल x और y सेपरेट हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें इंटीग्रेशन करके उसको फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है ये आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ आई होगी। अपने कमेंट से बताया करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आया करें तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्दर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।